है रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मनीषा। मित्रों, कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और यदि हम बात करें हम हिंदुस्तानियों की, तो हमारा रास्ता कहाँ से जाता है? हमारे दिल का रास्ता जाता है प्यार की बातें। क्योंकि जो हिंदुस्तानी होते हैं बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और इसी जी जी। का जो किस्सा है, इतिहास पढ़े आप, आज की बात करें, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वहां पर आजकल बस एक ही कहानी सुनाई दे रही है। और मैं कहूं कि मीना कुमारी ने बहुत सालों पहले कह दिया था, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। बात कर रही हूँ ब्यूटीफुल। सीमा हैदर और सचिन के केस की। तो आज इस चर्चा पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारा एक पैनल। तो मैं उन सभी का, अपने पैनल मेंबर्स का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं अरुण सिंह जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पारिजात त्रिपाठी जी। और हमारे साथ आज हैं एक नई मेहमान हमारे साथ, शीतल गहलोत जी, और वो है राष्ट्रीय हिंदू संगठन की मेरठ जिले की अध्यक्षा, साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और चेन्नई से हैं हमारी एक और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार उमा जी। तो आप सभी का स्वागत है सर, मैम, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। डी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपको जी। नमस्कार। अरुण सिंह जी को नमस्कार। अरुण अरे भैया मेरे नमस्कार बड़े परिजात भाई जी, हैं। नमस्कार। बहुत 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 दिन जी। के बाद आपका दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अरे आनंद आ गया। आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा अरुण भैया। थैंक यू, आप आए आज, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। जी जी एक जी मंच पर जी। आज आपके साथ बात करने का अवसर मिलेगा जी। जी श्योर सर। सर। जी जी। तो मैं आज की जो शुरुआत करती हूँ, पारिजात सर आपसे बात करती हूँ कि जो इस सचिन सीमा की जो ये प्रेम कहानी है, तो ब्लॉकबस्टर मूवीज फेल हो जाए, जितना मैंने इस पर रिसर्च किया, जितना सुना जाना, सारे डायरेक्टर, एक्टर्स, हीरो हीरोइन आजकल के जितने भी हैं, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, मुझे लगता है सारे फेल हो जाते हैं जब बात आती है सीमा हैदर की। तो ये जो इतनी एक प्यार भरी कहानी लगती है, तो ये क्या सच में प्यार है? ये प्यार है या कुछ और है? तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये प्यार नहीं, ये अंधकार है। आपने कहा कि ये मनोरंजन की कहानी है, प्रेम कहानी है। ये वीर जारा है या सचिन सारिका, एक जमाने में इनकी जोड़ी हुआ करती थी, और बहुत सारी प्रेम कथाएं हुआ करती थी। लेकिन उन प्रेम कथाओं में एक कथा और भी हुआ करती थी, जो राजाओं के जमाने में विष कन्या की कथा भी हुआ करती थी। विष कन्या किस लिए काम आती थी और क्या होती थी, आप जानते नहीं तो बता दूंगा। जासूसी के लिए विष कन्याएं तैयार की जाती थी, जिनके एक दंश से, उनके डस लेने से मृत्यु हो जाती थी तत्काल। और डसने के तरीके लेकिन अलग अलग होते थे। आज विष कन्याएं हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया है। तो ये जो बहुत सुंदर मनोरंजन आजकल हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज पर, प्रेम कहानी, और लोगों का दिल कलेजा मुंह को आ गया है इस प्यार को देख करके, जो दिख रहा है, उमड़ा पड़ रहा है सारिका की तरफ से, सॉरी, सीमा की तरफ से। सीमा हैदर इनका नाम है। इनके पति का नाम गुलाम हैदर है। मिडिल ईस्ट में आप मैसन का काम करते हैं। इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए, इनके भाई फौज में है। फौज से आपको एकदम से आपको एक घंटी कान में गनगनाएगी। पाकिस्तान का शासन फौज चलाती है। फौज के साथ एक और फौज चलाती है, जो अंतर ध्यान रहती है, उसको आईएसआई कहते हैं। दो सरकारें ही हो गई। जी तीसरी जी। सरकार पाकिस्तान में चलती है, जो चुनी गई सरकार तथाकथित होती है, शहबाज शरीफ टाइप के लोगों की, इमरान खान टाइप के लोगों की। इन सरकारों में भारी सबसे ज्यादा पड़ती है फौज की, आईएसआई की। आतंकवादियों का प्रश्रय हो या इस भारत के खिलाफ कोशिशें हो, जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखी है पूरा। तो आज जब भारत से सब तरफ से हार गए हैं, नार्को टेररिज्म का इस्तेमाल किया है, नया हथियार, उसमें भी भारत ने उनको पटखनी दे दी है। उसका वार का प्रतिवार निकाल लिया भारत ने। उसे बचने के लिए गृह मंत्री हमारे अमित शाह का बयान भी आ गया कि ऐसा होने नहीं देंगे। नार्को टेररिज्म भी अब काउंटर किया जा रहा है। अब एक नया पैतरा है, बहुत शानदार, इसको कहते हैं साइकोलॉजी नहीं, काउंटर साइकोलॉजी। यानी कि चोर अगर पकड़ा जाता है तो चोर है, लेकिन चोर खुद कहे कि मैं तो चोर हूं, मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूं, तो आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे यार, कोई चोर कभी नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं, यहाँ चोरी करने आया हूं। ये काउंटर साइकोलॉजी, वो चोर है, लेकिन वो ऐसा कहेगा तो आपको वो उल्टा सोचने को मजबूर कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत सही बात। सक्षम, कुशल
अभिनेत्री, राजनीतिक अभिनेत्री, सरकारी अभिनेत्री, राजनीतिक नहीं कहूंगा, सरकारी अभिनेत्री, सरकारी मुलाजिम को तैयार किया गया है, उछाटा गया है, उसकी भौगोलिक उपस्थिति को देख करके उसका चयन किया गया, उसकी भाषा साफ हिंदी बोलना, लैंग्वेज, गो ऑन दैट, द एक्सेंट शी स्पीक्स, द वर्ड्स शी यूजेस, क्षमा। भारत में आप बताइए सुबह से शाम तक कितने लोग मित्र मिलते हैं आपको जो क्षमा शब्द का इस्तेमाल, सब उर्दू बोलते हैं माफी माफी, वो महिला बोलती क्षमा। पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान को कहा जाता है कि टेरर में रहता है, पाकिस्तान सरकार उस पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए वहां से चुना, ताकि आपको ये आ जाए कि नहीं वहां के लोग तो पहले ही परेशान है। ठीक है, उसकी कितने सालों से तैयारी की गई होगी, यू नेवर नो। कैसे भाषा, उसकी शक्ल देखिए, लैंग्वेज उसकी देखिए, लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में और बताता हूँ आपको, बीबीसी की एक पत्रकार गई उसके बलूचिस्तान के घर पर, उसके जावेद, उमर जावेद तो कुछ नाम है, उसके मकान मालिक से मिलने, उसने ठेठ सिंधी पर उर्दू वाले अंदाज में जो बोला, तो वो हैरान रह गया कि भाई यहाँ पे तो वो लैंग्वेज बोली नहीं जाती है, जो लैंग्वेज वो महिला बोलती है वो कहाँ से आया। 4 बच्चों की अम्मा, 2 बच्चे उसके पति से, और 2 बच्चे कहाँ से, शायद इसके पुराने पति से, पता नहीं कितनी शादियां की। अभी तो हमको जो ऊपरी तौर पर पता चला है उसको हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, आप 2-2 3-3 मोबाइल तोड़ रही, 2-3-3 सिम इस्तेमाल करिए, आप कहोगे ठीक है भाई आदमी जान बचा के भाग रहा है तो होता है, ठीक है, फिल्मों में भी होता है, हाँ। लेकिन अगर वो स्क्रिप्टेड है तो आप क्या कहेंगे, आप तब भी आपको हाँ ही कहनी पड़ेगी। आप सीधे हिंदुस्तान नहीं आ रही हैं, आप जा रही है दुबई, दुबई से जा रही है आप काठमांडू, काठमांडू से आ रही है इंडिया, ठीक है, ये रास्ता मान सकते हैं। लेकिन इसमें कौन है पीछे से जो सपोर्ट कर रहा है। आपके पास 13 लाख का मकान था, मकान बेचा उनके पति देव ने जो खरीदा था, 13 लाख का बलूचिस्तान में मकान, राजमिस्त्री कितना भी कमा रहा होगा, या 13 लाख का मकान यहाँ पे इसके नाम पे छोड़ के, नाम पे लिख के, माइंड इट, नाम पे लिख के, जिसको ये बेचने का हक रखती है, बेच के आई है, पैसा लेके आई। ठीक है, और आप देख लीजिए उस महापुरुष को जो इसका पति है, इतना हैंडसम है कि कामदेव की छवि फेल हो जाती है उसको देख करके, उसके प्यार में दीवानी है। देखा मैंने तो मैं हैरान रह गया, मैंने ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसको तो हिंदी फिल्मों में होना चाहिए था। हमारा ओमपुरी फेल है, नसरुद्दीन शाह फेल है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा शक्ल सूरत से, मैं प्रतिभा की बात कर रहा हूँ। तो खैर उसने प्रतिभा, उसकी प्रतिभा इस बात में है कि वो चुप रहता है। इंटरव्यू अभी लिया गया है, उसमें उसने पूरे इंटरव्यू में कुछ बोला नहीं, उनकी वो जो ट्रेंड वाइफ है ना, उनको पूरे टाइम वो बोलती रही, उनको ये कपड़े सबसे ज्यादा ये पहनने प्रॉब्लम सिखाए। क्रिएट करता है कि जी वो जी लड़का जी कुछ बोलता ही नहीं है ज्यादा। जी जी। बोलेंगे, देखिए याद रखिए, आप अपना राज खोलेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे तो आप अपने आप को खोल के रख देंगे। कितने भी चतुर झूठ बोलने वाले आप हो, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं पकड़ जाएंगे। तो वो तो पकड़ जाता है, उसकी शक्ल देखिए, जब भोला भाला हमारा सचिन, और जो उनकी सारिका यानी कि सीमा हैदर जो आई है, वो बिल्कुल महाचतुर, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनका चेहरा देखिए, लगेगा ही नहीं कि एक मजदूर की बीवी है। उनके बोलने के लहजे को देख अच्छा के आप 5वीं लगेगा ही पास नहीं। है। जो जो महिला इतना आईक्यू रखती है कि वो वाईफाई हैक कर लेती है और उससे बात कर लेती है, उससे वाह। मैसेजिंग कर लेती है, वो उसका लेवल आप देखिए कहां से, बलूचिस्तान में 5वीं पास, वो अंग्रेजी भी बोल लेती है। आप बताइए 5वीं पास हिंदुस्तान में एक मजदूर मुझे लाके दिखा दीजिए, मैं अपना नाम बदल के केजरीवाल रख लूंगा, अगर वो अंग्रेजी बोल ले। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, वो तो पाकिस्तान है मैडम, वो पाकिस्तान है। तो ये कुल मिला के जो हम रिसर्च यहाँ बातचीत के द्वारा कर रहे हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस, क्योंकि भारत का जो है वो भी इस पर रिसर्च कर रहा है। कुछ दिनों बाद या तो ये कहानी बिल्कुल बंद हो जाएगी, टेलीविजन पर मनोरंजन प्रसारित करना बंद कर दिया जाएगा, या फिर एक धमाकेदार खबर आएगी जो कि रॉ की तरफ से आएगी, कि उन्होंने, वो कहेंगे कि हाँ हमको वो सिरा मिल गया है जिसकी तलाश थी। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की प्रेम कथा है, इसमें खुद ही कह रहा है आदमी आकर के कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं जासूस नहीं हूं, मैं रहना चाहता हूं, मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, मैं मीरा हूँ, और मैं अपने कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं सर, मीरा एक और इन यहाँ मीरा पे, में फर्क। जी जी सर, मैं यहाँ पे आपको एक ऐड करूंगी। यहाँ पर वो खुद सामने नहीं आई थी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मीडिया को भी करना चाह रही थी, जो हमारा जी मीडिया है। तो वो मतलब पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहता है किसी को भी चने की झाड़ पे बैठाने के लिए। स्वागत करने तो के लिए। जो वकील था ना, जिसने सैल्यूट तो उस वकील को होना चाहिए जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि इन लोगों ने खुद इन्फॉर्म नहीं किया था। ये लोग जब कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं बच्चों के एडमिशन के रिगार्डिंग, जैसे इन्होंने बताया है इंटरव्यूज में, तो वो जो वकील था जिससे इन्होंने कांटेक्ट किया था, उस वकील ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और तब ये पूरी कहानी
स्क्रीन प्ले हो गई इस तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। मैं ये कहता हूँ जी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, आप जी इनकी सचिन की देखिए बॉडी लैंग्वेज, इस महिला की देखिए, महिला 4 कदम नहीं 10 कदम आगे, तो कॉन्फिडेंट शी लुक्स, जिससे जो खड़ी होती है उसका चेहरा, उसके बोलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, वो ऐसा आपको लगेगा बिल्कुल फिल्मों में होता है ऐसा। वो विश कन्या जो तैयार की जाती थी ना, वो कई लेवल से उनका एग्जामिनेशन होता था, उनको लेवल्स को क्रॉस कर, मैं अमेरिकन नेवी में था, मुझे पता था नेवी सील जब हम लोग बनते हैं ना, तो हमें कई कठोर कठोर एग्जाम्स पास करने होते हैं, फिजिकल एक्सट्रीमिज्म उसमें होता है। उसके बाद जाके जब हम लोहा बन जाते तब नेवी सील बनाए जाते। तो कम से कम 10,000 नेवी के सेलर्स में से एक नेवी सील बनता है। उसी तरह से विश कन्या अगर 10,000 चयन की जाती होंगी तो उनमें से एक जाके विश कन्या बनती है। यानी कि सरकारी तौर पर जासूस बन करके दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पे काउंटर साइकोलॉजी इसलिए खेली गई है ताकि बार देखिए इसमें मीडिया भारत का, मैं कुछ कमेंट नहीं कहूंगा पर ये कहूंगा इस तरह से इस बात को रखूंगा कि ऐसा कहा जाता है भारत विरोधी है, भारत का मीडिया काफी हद तक हिंदू हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, संस्कार विरोधी है, संस्कृति विरोधी है, धर्म विरोधी है। ठीक है, चलिए जो नहीं है उनका स्वागत है, उनको हम गले लगाएंगे, लेकिन जो लोग खुल करके इनका विरोध करते हैं ऐसे मीडिया को लानत है। तो ऐसा मीडिया ऐसी चीजों के सपोर्ट में रहता है, इंतजार में, जैसे कि आपने कहा पलक पावड़े बिछा करके कि देश विरोधी कोई भी गतिविधि हो उसको हम सपोर्ट करेंगे। मोदी का विरोध सिर्फ इसीलिए करते हैं कि मोदी देश प्रेमी आदमी है। चलिए जाने दीजिए, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ जी पर जी इनको सपोर्ट खुलेआम मिल जाएगा, इसलिए इन्हें खुल करके कहा कि हम आए हैं पाकिस्तान से, हम शादी करेंगे, हमें यहाँ रहने दिया जाए, सरकार हमारी मदद की जाए, हम महिला है, हम 4 बच्चों की माँ है, हम दुखियारी हैं, हम गरीब हैं, हम प्रेमिका हैं, और हम शरणार्थी है। शरणार्थी नाम जी से जो फ्रांस में जो चल रहा है ना शरणार्थियों का गेम, शरणार्थी कांड का सुंदर रूप आपने लंका कांड देखा अभी फ्रांस में, वो शरणार्थियों का गेम है जो स्वीडन में और नॉर्वे में अक्सर होता रहता है। एक बुक आई है, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बुक इसी के ऊपर लिखेंगे, पूरा वेस्टर्नाइजेशन, पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप, यूरोप का इस्लामीकरण के ऊपर एक बुक आई है। तो खैर जाने दीजिए, अभी हम यहाँ पे इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो जी जी मोहब्बत की जी बात करने हमारा हम केस आई और हैं। है, हाँ, तो हम उसी पे ही रहते हैं। तो अभी हमारे इसी दूसरे इसी साथियों की आप बात कीजिए। जी जी जी, इसी दूसरे प्रश्न साथियों के की। साथ अब मैं शीतल मैम आपके पास आ रही हूँ कि अब इसमें जो नया, इस स्टोरी में जो एक नया मोड़ आया, इमोशंस मतलब लोगों के गेन करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, ये जो पाकिस्तानी महिला है सीमा हैदर, जो कि अभी तक इनका नाम आ रहा है, आगे पता नहीं और कौन सी परतें खुलेंगी इस राज की, रहस्य की, वो एक अलग बात है। तो इन्होंने आते के साथ ही अपना धर्म बदला और जो 4 बच्चे थे उन्हें भी हिंदू धर्म में परिवर्तित कर लिया। तो इसे ये एंगल दिया गया, मतलब एक ये स्टोरी है जो देशद्रोह, या और भी बहुत सारे इसमें एंगल हैं, लेकिन लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए इन्होंने आते के साथ ही धर्म बदल लिया, अपनी आदतें बदलने का भी दावा किया है इन्होंने कि अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ, अपने मेरे बच्चे भी हिंदू। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है कि कोई भी आए और हमारे ऊपर अपने आप को इम्पोज कर दे जबरदस्ती, और हम सिर्फ इसे हिंदू वाले एंगल से ही देखें? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो रेडियो हिंदुस्तान की जो एंकर है मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया, और जो जो लोग शामिल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार और आभार व्यक्त करती हूँ। दूसरी ओर मैं सबसे पहले आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जिसमें जिसका जब मन करे मुंह उठाया और चला है। आप किसी भी देश की बॉर्डर को देखिए, उसकी सिक्योरिटी कितनी हाई होती है। आप पाकिस्तान में प्रवेश करिए, आप चाइना में प्रवेश करिए, आप अमेरिका में प्रवेश करिए, अगर आप किसी भी अवैध तरीके से इन सीमाओं में प्रवेश करती हैं तो वहां आपको जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे बिल्कुल। पहले मैं ये कहूँगी, इतनी लिखाज कंडीशन क्यों है, इतनी इनसिक्योरिटीज, इतनी चाक चौबंद कहनी चाहिए, दुरुस्त क्यों नहीं है हमारे देश की, कि कोई भी आदमी आता है और सम और अदर हाउ किसी भी तरफ से वो भारत में प्रवेश कर रहा है विदाउट एनी लीगल अथॉरिटीज। तो ये कैसे संभव हो सकता है? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत में तो पहले से ही इतनी सारी समस्याएं हैं। 10 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेश देशी जो घुसपैठिए हैं वो भारत में पहले से ही प्रवेश करके अपने आधार कार्ड बनवा चुके हैं।
आप छोटी सी एरर अगर आधार कार्ड में होती है तो उसको ठीक नहीं करा सकते बहुत इजीली जाके। उन लोगों के पासपोर्ट्स और वीजा और आधार कार्ड किस तरह से भारत में बन रहे हैं, कौन इन सारी चीजों के पीछे है, तो ये सारी चीजें बहुत वर्थ नोइंग है, ये जाननी चाहिए हम सभी को। दूसरी चीज, मीडिया बहुत हाईलाइट करके इन चीजों को दिखा रहा है, ऐसे इस चीज को प्रमोट कर रहा है जैसे कौन सी विदेश से कोई महारानी आ गई हो और वो भारत को बहू आई कौन है कौन घर में, मैम ऐसे चल रहा है कि बहू आई है, भाभी हो गई, वो राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया गया है बिल्कुल, वो उसको। कभी कहती है मैं ठकराइन हूँ, कभी कुछ कहती है। क्या हमारा देश किसी धर्मशाला है जिसमें जिसका मन कर रहा है वो आके एंटर कर जाएगा? ऑलरेडी भारत में तो इतने सारे मुद्दे हैं, पहले से ही आप देख रहे हैं कितने सारे एंटी हिंदू एक्ट्स हम देख रहे हैं, वक्फ बोर्ड का कानून है, यूसीसी पे बात की जा रही है। फिर इस चीज को प्रमोट करके हम सब या मीडिया के जो लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं वो साबित क्या करना चाहते हैं? वो एक ऐसी व्यक्ति है जो अवैध तरीके से भारत में आई है, और मेरा मानना है कि मीडिया को भी और बाकी सारे लोगों को इस तरह से प्रमोट करके उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, पूछताछ की जानी चाहिए। मस्ट बी शी इज एन ISI एजेंट, और हम सभी लोगों को या किसी को भी उस पर बातचीत तो करनी चाहिए, लेकिन एक पैनी दृष्टि रखते हुए बात करनी चाहिए। एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो एक संदिग्ध डाउटफुल पर्सन भारत में एंट्री करता है तो उसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए, या सीमा क्रॉस करने वाले व्यक्ति के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो उसके साथ होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर, आपने इसकी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया ये कि हम में से यदि कोई हमारे इंडिया से कोई ऐसे चला जाए किसी और देश में ऐसे इलीगली, तो हम सोच सकते हैं, वो भी एक महिला, वो भी 4 बच्चों के साथ, तो क्या हश्र होगा। मतलब इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें 10 बार सोचना पड़ता है ना, कि टिकट लेना है, ये लेना है। यहाँ तो वीजा लिया गया है और पासपोर्ट लिए गए हैं 6-6, और एक पैसा खर्च करते हुए हम 100 बार पहले सोचते हैं कि खर्च करें या ना करें, जबकि हम लोग खुद अर्न कर रहे हैं, और वो बंदी, उसका हस्बैंड उसे भेज रहा है और वो उस पैसे को धड़ल्ले से खर्च कर रही है, 6 लाख के टिकट खरीद रही है एकदम से। दूसरी बात इसमें, यदि हम लोग ना भूले हो तो हमारा जो पुलवामा जो कांड हुआ है ना, सरबजीत का केस याद हो, वो बेचारा एनी हाउ गलती से बाय मिस्टेक चला गया था पाकिस्तान में, 23 साल तक उसको इतना टॉर्चर किया पाकिस्तान ने, और अंत में वो नहीं वापस आया। उसकी बहन ने उसका केस लड़ा था, आप सभी को याद हो तो, लाश आई थी उसकी, और हम यहाँ पर उसका इतना स्वागत कर रहे हैं, उसको मुंह दिखाइयां चल रही हैं उसकी। तो ये सारे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे उठाए। अभी मैं बात करूंगी इस पर अंजू जी आपसे। अंजू जी है हमारे साथ नेपाल से और पत्रकार है वो भी। और अंजू जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि इसे हमें किस एंगल से देखना चाहिए? संदिग्ध तो है ही है, तो क्या आप ये, मतलब आई मीन टू से, कि यदि आपने इस केस को स्टडी किया हो तो आप ये देखें कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है सीमा की, सचिन की, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो जो पैर है, मतलब ऐसी सीमा, ऐसी सीधी सादी नहीं लगती है सीमा, कि बहुत सीधी सादी हो, तो उनकी जो चॉइस है सचिन की, और इससे पहले उनके 4 या 5 और उनके पति या जो भी नाम आप उन्हें देना चाहे रह चुके हैं, तो इसमें मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर कॉलिंग मी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि पहले इस केस को जो है प्रेम कहानी की दृष्टि से देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम कहानी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। और ये जो मुद्दा है वो इस्लामीकरण का मुद्दा है, जो कोई नया मुद्दा नहीं है। ये पहले भी इस तरह की कहानियां, इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। और जहां तक सीमा हैदर के बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रही हैं, जहां तक मुझे पता है कि बॉडी लैंग्वेज की बात पे तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, पहले ये देखना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है। कोई भी पति अपनी पत्नी को इस तरह दूसरे देश नहीं भेज देता उसके प्रेमी से विवाह करने के लिए, पहली बात ये है। और उनके कई प्रेमी रह चुके हैं सीमा हैदर की। तो मुझे लगता है कि ये लव स्टोरी नहीं है, ये सोची समझी साजिश। और हमारे भारत में, जैसा कि अभी शीतल जी ने भी कहा, कि कोई धर्मशाला नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत आसान है किसी को भी यहाँ पे सरवाइव करना। कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है और अपना आधार कार्ड बनवा लेता है, इलीगल तरीके से बनवा लेता है, पासपोर्ट भी बन जाता है। तो
ये समझने की बात है कि यहाँ पर जिस देश से वो इंसान आता है, वो व्यक्ति आता है, उस देश के कुछ लोग यहाँ पे नुमाइंदे यहाँ पे जरूर है जो उनका ये कार्य बहुत आसानी से कर रहे हैं। जी, मुझे जी। ये चीज लगती है जी। मैं इसी बात पर एक और ध्यान दिलाना चाहूंगी सारे पैनल का भी और अपने ऑडियंस का। अंजू जी भी नेपाल से है और हम परिचित है काफी सालों से। और जी सीमा जी की एक और स्पेशलिटी बताना चाहूंगी कि सीमा जी जहां जाती हैं, सीमा हैदर, सीमा जी नहीं कहूंगी, सीमा हैदर, सीमा जहां जाती है वहां इतने खुले दिल से मित्र बनाती हैं कि उनका पासवर्ड भी ले लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से एक दूसरे को किसी का पासवर्ड भी पता होगा या हमने कभी ऐसी जरूरत भी की होगी कि दूसरे का पासवर्ड लेकर यूज करें। तो उनका शातिर दिमाग इतना है सीमा हैदर का कि वो जिस कंट्री में जाती है, चाहे वो दुबई है, दुबई में उनके मित्र बन जाते हैं, नेपाल में जाती है, नेपाल में उनके मित्र बन के, और अपने फोन से बात नहीं करती। उनकी स्मार्टनेस देखिए, जैसे कोई स्पाई है ना, कोई जासूस बात कर रहा हो इस तरीके से। क्योंकि जहां डर, हम लोग अपने फोन से ही अपना जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो जो बात करती हैं तो वो दूसरे से हॉटस्पॉट लेकर, दूसरे का पासवर्ड लेकर दूसरे के फोन का यूज करती है। और एक बात और, वो जिस देश को छोड़ती है उस देश में उसी फोन को तोड़ डालती है, उस फोन का फिर से इस्तेमाल नहीं करती है। तो ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का भी एक शातिर दिमाग है कि जिससे मेरा पीछे कोई नामो निशान ना रहे, कोई मुझे जान पाए। क्योंकि यदि सिर्फ प्रेम होता तो प्रेम की तो हम निशानियां पुराने जो है वो पुरानी पिक्चरों में जैसे होता था कि लेटर्स रखे जाते थे, मतलब है ना, सुना था मैंने, पिक्चरों में देखा था पुरानी की लेटर्स रखे जाते थे, लेटर में रख के फूल जाता था, वो फूल भी चाहे कैसा हो जाए वो फूल रखे जाते थे। यहाँ ये जिसमें उनकी चैट है अपने प्रेमी से, वो सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये एक शातिराना है। अच्छा, अब इसी पॉइंट के साथ मैं आती हूँ अरुण सिंह सर के पास, जो कि स्पिरिचुअल गुरु भी है और मार्केटिंग में भी है और उनका वास्ता पड़ता है बहुत सारे लोगों से। तो सर, आप इसे किस एंगल से देखते हैं इस पूरी स्टोरी को? मनीषा जी नमस्कार। अच्छा लगा आप सभी जितने प्लेनेट पर पैनल के जितने लोग थे, अच्छा लगा सबका सुन के। और ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, लेकिन हम जो समझ पाए आप लोगों के कन्वर्सेशन से और जो मैंने सुना है अभी, तो जो अनेक सीमाएं तोड़ दे, जो किसी सीमा को ही नहीं माने, वो सीमा हैदर ही ऐसा काम कर सकती है। वो तो बहुत किसी बढ़िया सीमा को, वो किसी सीमा को मान कहाँ रही हैं, ये बताइए। हाँ, वो उन्होंने सीमा पर अपने पूर्व पति को छोड़ा, वहां पूर्व प्रेमी को छोड़ा, फिर पता नहीं कितने लोगों को छोड़ छोड़ के फिर अभी जो है हमारे देश में पधारी हैं। तो ऐसे हाँ, में जो है इनकी सीमाएं असीम हैं। तो ऐसे असीम असीम असीमित ऊर्जा लेके जब आई हैं, तो कुछ जी बड़ा ही इनका प्लानिंग होगा। कि इनको कंटेन करने के लिए, इनको कन्फाइन करने के लिए हमारी सरकार को तुरंत इन पे एक्शन लेना ही चाहिए, बिना रुके। मेरा समझ तो यही कहता है। दूसरा जो है, अगर ये वाकई सही होती, तो जो आपने बताया कि ये मोबाइल फोन तोड़ देती हैं और अपने सिम कार्ड को तोड़ देती हैं, तो ऐसा तो सीधा सीधा बात है कि बहुत मुश्किल है। सुना है मैंने 5वीं पास है, 5वीं पास जी महिला, जी इतना सुंदर हिंदी, संस्कृत मिश्रित हिंदी, ये तो इम्पॉसिबल है। वो भी पाकिस्तान से, वो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है अभी कि ऐसा कोई पाकिस्तान बोल में पाए। जी हाँ, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि बोल पाए। हम लोग उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पा रहे थे जितना अच्छा जी उनकी हिंदी है। तो ये समझ में सही आता है, ये सही समझ में कहा आपने आता है, सारा बनावटी खेल है। और हम लोग ऑलरेडी इतना झेल चुके हैं, हमारे देश में इतने आतंकवादी आक्रमण हो चुके हैं कि इट्स एनफ फॉर अस। और इसको तुरंत से, जितना जल्दी हो सके तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इसको बिल्कुल अनस्कॉटेड नहीं छोड़ना चाहिए, इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेरी जी सोच तो यही कहती है। सर। अदरवाइज मैंने दूसरा भी सुना है कि ऐसे अनेक विष कन्याओं को वहां की सरकार ने भारत में भेजा है, क्योंकि उनके सारे आयुध, सारे जितने चीजें उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करने का दिया, सब फेल हो गया। अब नया ये तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है पाकिस्तान। तो जी 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 ये भी हो सकता है। जी तो सर। इसको हमें बहुत जल्दी कंटेन करना चाहिए, मेरी समझ तो यही कहती है। बिल्कुल जी ये जी कहीं सर, भी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी। प्रेम का कोई जी बात दूर दूर तक नहीं दिखता है। जी, ये एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी सर यहाँ पर,
कि जो इनकी जो सचिन से मुलाकात हुई थी या जो भी पहचान हुई थी, मतलब इनकी सारी कहानी में कि जो पहली इनसे जो हैदर से शादी हुई थी इनकी, गुलाम हैदर से, वो शुरू हुई थी एक मिस्ड कॉल से। तो सारी बड़ी ऐसी फिल्मी ड्रामा वाली कहानियां शुरू होती है इनकी लाइफ की। ये भी एक इत्तेफाक है कि जो पहले ही, हाँ, गुलाम हैदर से जो मुलाकात हुई वो एक मिस्ड कॉल से हुई, अचानक किसी से लग गई। तो वो इत्तेफाक इन्हीं के साथ हो रहे हैं, ये भी एक इत्तेफाक की बात है। और फिर उसके बाद सचिन से मुलाकात हुई है पबजी में, तो पबजी में हो गया इनका लव जी। है ना। और और इससे पहले एक और इत्तेफाक, सर सारे इत्तेफाक ही पाकिस्तान से क्यों रहे हैं। कुछ महीने पहले अभी एक और एक लड़की आई थी इकरा, वो 16 वर्ष की थी। अब ये जैसे ये सीमा है ये अपने आप को 27 वर्ष की बताती है, लेकिन इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये 20 साल की है। और वो जो इकरा आई थी वो भी ऐसी किसी मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव वो नेताजी नहीं, दूसरा कोई लड़का था मुलायम सिंह यादव, उसके प्यार में लूडो खेलते खेलते आ गई। तो एक आई लूडो वाह। खेलते खेलते, उसे तो डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान में, बेंगलोर से उसे सीधे वहां भेज दिया गया था वाघा बॉर्डर के थ्रू। अब ये फिर एक सीमा आ गई। तो अभी पता नहीं कितनी सारी सीमाएं यहाँ पर घूम रही होंगी, एक तो पकड़ में आ गई है। तो आप ये सोचिए खतरे की घंटी नहीं पूरा घंटा बज रहा है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही उमा बोला। मैम, हाँ उमा मैम, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ ये यहाँ पर, मैं इस पर इस सवाल के साथ, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है उमा मैम आपके लिए, क्योंकि आप थे हमारे साथ इससे पहले जो डीएलए का हमारा एपिसोड था जिसमें हमने ज्योति मौर्य का केस डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। तो ये कैसा मीडिया है, ये कैसे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता। ज्योति मौर्य का प्यार प्यार नहीं था, लेकिन सीमा का प्यार प्यार है। तो इसमें प्यार में डिस्क्रिमिनेशन क्यों। उमा मैम आपके लिए है ये क्वेश्चन। बहुत बहुत सही पॉइंट पे कहा मनीषा जी, कि ज्योति मौर्य का प्यार प्यार नहीं है और सीमा का प्यार। सबसे पहले मैं दो दो तीन विषय पर जो हमारे साथ जो हैं, पारिजात जी हैं और उसके बाद अरुण जी हैं और अंजुल शीतल जी जी ने और कहा, अंजू जी। उसके बाद आपने कहा कि ये जो बातें जो है उनकी बातों को ही मैं लेकर चलती हूँ कि सबसे पहले ये तो प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये सच्ची सोची समझी एक बहुत बड़ी चाल है जो बहुत दिन से पनप रही है, जिसका बहुत आराम से जगह दिया जा रहा है। भारत एक ऐसा जो अतिथि देवो भवा वाली जो रीति है वो इतनी ज्यादा एक्सेस हो गई है कि नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, यदि आप भूले नहीं हैं तो श्रीलंका से भी आए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बॉम्बार्डिंग में ही उड़ाया गया था। डोंट फॉरगेट ओमान बानू, जो यहाँ पर कोडाईकनाल में 1.5 साल से थे, 1.5 साल से थे और बहुत आराम से रह रहे थे और कितने आराम से उन्होंने श्रीवंतपुरम में जाकर अपना काम किया। तो ये सब बहुत सब चीज को देखकर मुझे नहीं लगता है कि सरकार को चीजों को इतनी आसानी से लेनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम कहीं जाकर अपने वीजा खत्म होता है या कुछ भी होता है उसके पहले इतना स्ट्रिक्ट हो जाती है वो कंट्री हमारे साथ, और क्या क्या एक्शन है, यहाँ तक कि दूसरी कंट्री में लैंड करते हुए भी हमें बहुत नियम कानून का पालन करना पड़ता है। लेकिन भारत में वो चीज को बहुत आसानी से लिया जाता है, जो सबसे पहले कट डाउन करना है। भारत में बहुत सारी चीजों को बहुत आसानी से लिया जा रहा है। और ये जो सीमा मौर्य की बात, ये जो इस बात को इतना बढ़ावा दिया गया, चलो बढ़ावा दिया गया, उसके प्यार को प्यार नहीं कहा गया, लेकिन ये सीमा की जो बात है इसको अभी तक इतनी सीरियसली क्यों नहीं लिया, यदि लिया है तो ये छोटी सी बात, ये बहुत बड़ी बात है, एकदम सोची समझी हुई साजिश है जो कहीं से डायरेक्ट आती नहीं है। यदि उसके पास में सच्चा प्रेम है तो डायरेक्ट आ सकती है। एक तो 30 उम्र की है, पबजी में इसका लव हुआ है, और ऐसे सारे जगह जितने भी इसके जो पति रह चुके हैं या प्रेमी रह चुके हैं, सारे फोन कॉल में या तो इंटरनेट से इनका हुआ है। लेकिन इनके 4 बच्चे भी हैं, मुलाकात उनसे ऐसी हुई लेकिन इनके 4 बच्चे भी हैं, वो भी बात है। और वहां के गवर्नमेंट इन्हें नहीं आने देना है, लेकिन बच्चों को भेज सकती है, ये कह रही, ये भी कह रही है। तो ये भी सोचने वाली बात है। सीमा लड़की वहां नो लॉन्गर अलाउड है,
बट बच्चे अलाउ कर सकते हैं, बच्चों को भेजा जा सकता है। और ऊपर से जहां से आती है वहां के फोन को डिस्ट्रॉय करती है। ये सब छोटी छोटी बातें तो बहुत लाजमी है उसको इमीडिएटली अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इस सब चीज को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? सबसे बड़ा मुझे प्रश्न है कि यहाँ पर जैसे अभी पुलवामा केस जो आपने मनीषा जी ने कहा, हर चीज को ठीक है जांच पड़ताल छानबीन होनी चाहिए, लेकिन वो केस जब तक सॉल्व होता है वो केस दिमाग से उतर जाता है या ठंडा हो जाता है। बहुत रेयर है। जो प्रभाकरण एलटीटी वाला केस को भी देखिए, उसने लास्ट में वेरी क्लियरली अपने कहा कि इतने साल हो गए हैं, मेरे पिता को छोड़ दो, उन्हें फांसी की सजा मत दो। और सरकार सोच में पड़ गई थी कि सोचना है फांसी की सजा देनी है या ना देनी है। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का न्याय? देयर आर सम कंट्रीज जहाँ शूट एट साइट कहा जाता है, जहाँ शूट एट साइट थोड़ी भी आपको गड़बड़ लगती है तो शूट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जिसे फांसी की सजा ऑलरेडी सुना दी गई है, उसे उसकी बच्चे के कहा ये बात भी आई थी कि उनको रिलीज कर दिया जाए, प्रभाकरण को रिलीज कर दिया जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए। और सरकार भी इसे सोचने लग रही है कि क्या किया जाए। तो इस बात को सब सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं, ये सोची समझी 100% सोची हुई साजिश है। क्योंकि ऐसी साजिश तो हम आए दिन पिक्चर में देखते हैं। यदि बहुत दूर नहीं जाते हैं तो हम राजी पिक्चर देख सकते हैं, भले वो हमारे पक्ष में बनी थी, आलिया भट्ट की। मुझे ऐसा लगता है मैम, ये अभी मैं देख रही थी तो किसी ने कहा कि हमने वो उन्हें स्टोरी दी और उन्होंने स्टोरी में इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान वालों ने सीधे राजी हमारे यहाँ भेज दिया। मैं वही बता रही थी कि जो है बहुत आराम से यहाँ वीसा बिना भी लोग चोरे चुपके आ जाते हैं। जैसे ये खुद भी सीमा जो है दुबई, ऊपर से नेपाल, सीधा नेपाल से या तो सीधा गोरखपुर से कैसे भी अंदर आराम से आ सकती थी, या सीधा फ्लाइट पकड़ के भी आ सकती थी, क्योंकि उनके पास फ्लाइट की टिकट के उतने पैसे आ ही रहे हैं। लेकिन उसने बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते को इजाद किया और वहां से आ रही है, जो सबसे सस्पिशियस है। और जैसा कि पारिजात जी ने कहा, लैंग्वेज, आज हम सब शुद्ध हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम बात करने के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे बीच में इंग्लिश का एक वर्ड आ जाता है, उर्दू के एक शब्द आ ही जाते हैं, आए बिना नहीं रहते हैं। खासकर जो क्षमा वर्ड है, ऐसा तो बोला ही 70% भूल के माफी वगैरह। बट शी इज बहुत कंसर्न है कि एकदम शुद्ध हिंदी बोल रही है। और वहां के जो ग्रेटर नोएडा में जो इनको सामान वगैरह लेते हुए देखते हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि ऐसा आधा मुंह ढक कर रहेगा। क्यों? जब वो हिंदुइज्म में आ चुके तो वो मुंह ढकने वाली बात है, कोई ये डाले हुए में तो नहीं है, बुर्का डाले हुए में तो है नहीं कि वो मुंह ढक के आई, या घूंघट डाली हुई तो नहीं है, तो मुंह ढकती क्यों है? और ये सब जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके साथ। और रहा उनकी उनके घर वाले, उनके पड़ोसी के, उनके जो किराएदार के हैं पड़ोसी के बेटे, उन्होंने भी वेरी क्लियरली कहा शी इज नॉट अलाउड इन मोर पाकिस्तान, बट बच्चे आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सब बहुत ही सोची समझी तैयार की हुई एक साजिश है, गेम है। दुख की बात है कि पिक्चर को देखकर हम चोरी करना आराम से सीख लेते हैं, गलत जी ढंग को आराम से सीख लेते हैं। जो राजी मूवी थी, तो वो राजी मूवी का पूरा, हाँ, उन्होंने पूरा डेमो दिखा दिया है। अनदेखा कर देते हैं। बहुत सारी पिक्चर बनती है चोरी के ऊपर, राइट रविंदर के देश से बन रही है, जब कहती सब चीज के बारे में। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। एलटीटी प्रभाकरण वाली किसी को लीजिए, वो 1.5-2 साल से कोडाईकनाल में थी। आज कोडाईकनाल में उसके घर को बहुत सुंदर से ले जाके टूरिस्ट दिखाते हैं, सुइसाइड पॉइंट। क्या कोई दिखाने वाली जगह है? उसको दिखाते हैं सुइसाइड पॉइंट। ये सब पहली बात तो बंद करना चाहिए, पहली बात तो बंद करना चाहिए। 2 साल से जब वहां यहाँ रहकर उसने तैयारी की है, उसने शूटिंग की है, सब चीज की है कि किस तरह से शूट करनी चाहिए, इतनी बातें कैसे नजरअंदाज की गई। जी जी। अब तो मैं आती हूँ तो और पारिजात भी सर भड़क आपके। जी जी जी। पारिजात सर, एक बात और, इसका एक एंगल जो मेरी समझ में आता है, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग भी कोई भी विचार दे सकते हैं, लेकिन मैं भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ रही सर से कि
अचानक से ये जो पूरी कथा जो आ जाती है, और मतलब वैसे पहला जो मेरा पॉइंट था वो ये था उमा जी की बात पर ही, या शीतल जी से मैं कहूँ तो, क्योंकि हम फीमेल से तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक ही देश में, और जब माता पिता की मर्जी से भी शादी होती है, हमारी अरेंज मैरिज होती है, तब भी नई बहू को एडजस्ट करने में, उस नए घर के तौर तरीके सीखने में टाइम लग जाता है। एकदम से वो रीति रिवाज, वहां की भाषा, सबको समझ नहीं आता। यहाँ तो ये देखो कि बहू आते ही मन भावन हो गई सबके, है ना। ट्रेन और है पूरी तरह, नॉट जी दैट, वो जी तो जी, ट्रेन वही है। तो ट्रेनिंग कितनी पक्की है। मतलब हमें बचपन से गोद गोद के पिलाया जाता है कि एक बच्चे को अच्छी, मतलब उसमें जाकर रहना है, अपनी घर की इज्जत का मान रखना है, लेकिन तब भी टाइम लगता है हमें एडजस्ट होने में दूसरे नए घर में जाकर। और ये तो दूसरे घर में आकर के दूसरे देश में चार, जैसे कहते हैं ना कि 900 चूहे खाकर और बिल्ली हज को चली, तो वो 4 कंट्री का घाट घाट का पानी पीकर आई है और इतने अच्छे ढंग से एडजस्ट हो रही है। दूसरी बात सर, जो मुझे आपसे कहना था, ये जो पति जो आया है अचानक से, मतलब आप सोचो कि आप मेल है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अरुण सर भी इसका जवाब दे सकते हैं। मेरी वाइफ अभी कहाँ होगी ये पति को नहीं पता। 3 महीने से पत्नी गायब है। वो 5-7 महीने या जो भी टाइम पीरियड होगा, आकर वो शादी करके चली गई पहले नेपाल में उसके साथ, सचिन के साथ। उसे ये नहीं पता चला, और अब वो यहाँ पर आ गई, उसके उसके बच्चे लेकर आ गई। और पति की जो बॉडी लैंग्वेज यदि आप देखें सर, तो मतलब कुछ लॉस्ट जैसा लगता ही नहीं है। मेरा तो कुछ, हमारा कुछ भी खो जाए तो हम कितने परेशान से हो जाते हैं। और पति तो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। वो उसने आने के लिए यहाँ कोई अप्लाई नहीं किया कि मैं इंडिया आऊं, बस वहीं से बैठे बैठे बातें कर रहा है मीडिया पर। और वो आने की कि उसकी वाइफ को कोई ले गया, उसके बच्चों को कोई ले गया, वो आराम से बैठा हुआ है बंदा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा ज्यादा। तो यहाँ ये पे पति भी देखना अचानक है से कि आया वो है, तो पूरी ये आईएसआई की कहानी नहीं लगती है आपको, जैसे आप लोग ही कह रहे हैं आईएसआई है। बिल्कुल। ये मैं आपको बता दूं, ये ये कहानी जो आज सामने आई है, आज से 10 नहीं 15 साल पहले इसकी तैयारी शुरू हुई होगी। जब वो ये महिला जो अपने को 27 की बता रही है, 30 की भी हो सकती है। ठीक है, मैं जितने भी कहूँ, लेकिन लोग मुझे जवान कहते हैं। हो सकता है मैंने जिंदगी के 50% देख लिए हो, उससे ज्यादा देखी हो। तो ऐसा आप मेंटेन कर सकते। 15 साल पहले इसकी तैयारी हुई, शुरुआत की गई, कागज पर लिखा गया, किरदार लिखा गया, किरदार के लिए रिक्वायरमेंट लिखी गई, उसे करना क्या है, उसे भारत में जाना है, हिंदू से शादी करनी है, हिंदू तौर तरीके, हिंदू व्रत त्योहार, हिंदू भाषा, हिंदू एक्सेंट और हिंदू बॉडी लैंग्वेज। आप उसके ड्रेसअप को देखिए, परिधान, उसे सिर कैसे लपेटा हुआ है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज नोटिस किया आपने, मनीषा, जो बताया मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने बताया है, शायद उमा जी ने, कि वो नोएडा, जी हाँ, नोएडा में मेरा ऑफिस है। नोएडा में रहती है ये, और जहाँ सामान वामान खरीदने आती है, सिर्फ जिस तरह से ढक करके आती है। हमारे हिंदुओं में ये नहीं होता, ये बुर्का प्रथा ये सब इनके यहाँ होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सास ससुर के लिए ये पल्ला किया जाता, पल्ला कहा जाता है अल्लाह उसको। yes, लेकिन हम लोग जब महिलाएं बाहर निकलती हैं, जैसे आप लोग बैठी है यहाँ पर, आपने सिर नहीं ढका, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वो जो कर रही है उससे कि उसको कुछ ज्यादा ट्रेनिंग मिली है, तो वो yes. उसको पूरा निभा रही है। मैं आपको बता दूं, जब वो कागज पे तैयारी की गई होगी 15 साल पहले, तो इन सारे विषयों पर बात की गई होगी। उसको लैंग्वेज, भाषा, सब चीजें, तौर तरीके बोलने का, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के परिधान तक। उसके अलावा प्लान बी भी तैयार किया गया। यानी प्लान ए कहीं पर फेल हो रहा है तो प्लान बी क्या होगा, ये उसको राजी, आप लोगों ने फिल्म देखी है, ठीक है ना। लेकिन उससे भी कहीं बहुत आगे का है ये। 15 साल पहले एक फिल्म आई थी, शरारा। आप देखिएगा, राजकुमार उसमें हीरो हुआ करते, हेमा मालिनी उसमें हीरोइन थी। एकदम बेचारी जंगली महिला थी, बनी थी वो। उसको उसे कैसे चेंज किया ट्रेंड करके। तो वो आप नहीं देखना चाहते हो, आप दोबारा देखना, शरारा बहुत पसंद आएगी। काफी कहानी इसकी शरारा से भी मिलती है। इसकी कहानी वीर जारा से बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा जो वीर है ना, ये बिल्कुल ढीले ढाला बंदा है, जो जिसको हम सचिन के नाम से जानते हैं, जिसे बोलना नहीं आता है, इसके मुंह में जुबान नहीं है। क्योंकि इसको कहा भी गया कि बेटा तू चुप ही रहे तो अच्छा है, तू कुछ बोल के गड़बड़ कर देगा तो इससे बेहतर हम तेरे को उड़ाएं। हम नहीं चाहते ऐसा हो, क्योंकि फिर वो मैं मामला और बोलने ही गड़बड़ हो नहीं जाएगा। देती सर। उसके जी जी। उसकी बॉडी लैंग्वेज यदि आप देखें ना, यदि आप उसे, वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए होता है, तो एक तो बड़ा ही चीपनेस लगती है। मतलब एज अ लेडी मैं आई डू नॉट लाइक दैट, कि मुझे बड़ा दुख भी होता है कि जो एक बड़ा पवित्र, मैं तो मानती हूँ क्योंकि हमारे धर्म में तो प्रेम की जो परिभाषा में आते हैं वो शिव पार्वती आते हैं, राधा कृष्ण आते हैं, राम सीता आते हैं। तो हमारा तो वो मर्यादित वाला जो प्रेम के आदर्श है, मानक है। और लेकिन यहाँ पर जब वो कैमरे के आगे बैठती है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी खराब जाती है। दूसरी बात, वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए होता है तो उसके मुंह पर हाथ रख देती है
एक तीसरी बात जो मैंने नोट करी सर कि उसने ऐसे मतलब बड़ा अजीब सा किडिश लग रहा था। अभी प्यार है तो ये बच्चे वाला तो है ही नहीं कि बचपन के संगी साथी वाला है कि अभी मिल गए और अभी भाई बच्चे कुछ भी कर रहे हो। उसको ऐसे गाल पे उसने उसको चांटा लगा दिया, वो चांटा लग गया कुछ ज्यादा ही जोर से सचिन के गाल पे। सीमा ने लगाया चांटा, वो ज्यादा जोर से लगा तो वो मतलब फट गया। और अच्छा। उसने बोला एकदम से गुस्से में आकर बोला कि हाँ, तहस नहस कर दूंगा मैं सब कुछ। तो फिर उसने फिर अरे उसके मुंह बाबा। उस पर ऐसे हाथ रखा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यदि आप बहुत माइन्यूटली देखें तो ये चीजें बड़ी खतरनाक सी लग रही है। और जी 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 जी, अब देखिए हम बात चलिए करते हैं कंट्रोल, इस वो पूरी कंट्रोल कर कहानी में। लिया। हम इस पूरी कहानी में हम लोग काल के हिसाब से इसको विभाजित कर दे, खंडित कर देते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में यानी 15 साल पहले लिखी गई स्क्रिप्ट तैयार की गई, पूरा भूतकाल इस ट्रेनिंग में गुजरा। वर्तमान काल में इसका एग्जीक्यूशन हुआ। अब फ्यूचर में यानी अब आगे क्या, इस पर कार्य हो रहा है। इस पर दो स्तरों से कार्य हो रहा है। तो प्रेजेंट पे ही बात कर लेते हैं, फिर फ्यूचर में आएंगे। जब प्रेजेंट जब हुआ तो जो स्क्रिप्ट फ्यूचर पास्ट में लिखी गई थी उसमें यह भी लिखा गया था कि पाकिस्तान से ये लोग सपोर्ट करेंगे, हिंदुस्तान में ये लोग सपोर्ट करेंगे, मीडिया के तौर पर भी यहां से सपोर्ट मिलेगी, राजनीति के तौर पर यहां से मिलेगी, कम्युनिटी के तौर पर यहां से। कम्युनिटी आपके सब विरोध में ज्यादा बोलेगी नहीं, आपके खिलाफ ज्यादा मांग नहीं की जाएगी, आपको किसी तरह के आपके खिलाफ कोई भी फतवे जारी नहीं किए जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी बातें। लेकिन उसमें फ्यूचर का क्या लिखा है ये सामने आना। प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं, जो पास्ट में ट्रेनिंग हुई उसका प्रेजेंट पे अब हमको दिख रहा है। लेकिन उसमें कई चीजें ऐसे जो आपने लूप होल्स कहे, जैसे उसने कहा कि उसके मुंह पे हाथ रख दिया, फिर गुस्सा आ गया, फिर उसने कहा तहस नहस कर दूंगा, इन द सेंस कि सब खोल दूंगा। तो उसे उसको दबाव में रखा गया है। वो दबाव में आप दबाव उसका में चेहरा देखिए ना, उसके कंट्रोल चेहरे किया। पे एक शांत भाव, गौतम बुद्ध वाला प्रेम में जो व्यक्ति होता है ना, बहुत मस्त होता है। जो वास्तव में प्रेम होता है ना, वो शिव हो जाता है। तो शिव भाव नहीं है। शिव जैसा तो विराट व्यक्तित्व किसी भी प्रेरणा के लिए अन्यतम है, उच्चतम है। प्रेम के लिए तो ये बहुत नीचे है। ये दोनों जो भी नकली पति पत्नी है, सचिन और सीमा। तो मैं ये कुल मिला के कह रहा हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, लेकिन खुल नहीं पाएगा, क्योंकि वो कोई पीछे से बंदूकें तानी गई है परिवार पर। कुछ और भी चीजों को गिरवी रखा गया है कि जान से मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो पैसे भी दिए गए। तो उस वजह से उसको अपनी जुबान बंद रखना जरूरी है, वरना उसकी जुबान यानी कि उसकी गर्दन भी काट दी जाएगी। खैर, ये सब अंदर की बात है, या हम लोग एक लगा रहे हैं अपना कयास। ये सच हो ये जरूरी नहीं, यहाँ पे एक विचार है, हम लोग रख रहे हैं इस कहानी को कैसे देख रहे हैं। अब फ्यूचर में आगे क्या, आगे इस पे तीन तरह से काम चल रहा है। एक काम चल रहा है विजिलेंस के लेवल पर। विजिलेंस इनके एक एक कदम पर नजर रख रही है और इनको ये बात पता है अगर ये गड़बड़ लोग हैं तो। देखिए, हम इसको इस तरह से कर देते हैं कंडीशनल। अगर ये गड़बड़ है, जासूसी करने के लिए महिला भेजी गई, तो इसे पता है कि अभी 6 महीने नहीं, साल भर इसको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जो भारी पड़ जाए। तो वो उसके लिए तैयारी स्क्रिप्ट में थी। और विजिलेंस वाले भी कोशिश करेंगे कहीं से मिल जाए, लेकिन उन्हें भी पता है अभी ये चुप रहेगी साल भर, तो बिल्कुल आराम से माहौल शांत करेगी। धीरे धीरे आपके माहौल में रची। इनकी प्लानिंग कितनी गहरी होगी इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। इनके बच्चे जो साथ आए हैं, या फौज में जाएंगे, या मिलिट्री में, इंटेलिजेंस में, देश के किस महत्वपूर्ण विभाग में जाएंगे, और उनकी इनके अंदर काबिलियत और कुवत है भी कि नहीं, ये सब ये तो है ही नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्लान है। क्या प्लान है, ये इस तरह से खुल करके कोई जासूस आए और कहे कि भाई हम तो प्यार करने आए, हम तो भारत में रहेंगे, हमें वापस मत भेजो, हमको मार देंगे, हम तो यही मर जाना पसंद करेंगे। सरकार से हमारा कहना है हम अबला है, हम नारी है, हम शरणार्थी, हम प्रेमिका है, आप हमें मदद करो। ठीक है, मदद करेंगे। लेकिन इस मदद के पीछे अचानक वो जो हीरो है हमारा ऋतिक रोशन, यानी कि इसका जो हस्बैंड है, सो कॉल्ड सचिन, वो सचिन, वो एक ऐसा मोहरा है, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ उसको उठा लिया जाए, उसको अलग से ले जाके ठोकने बजाने की जरूरत नहीं। वो इतना भोला भाला है कि उसको जैसे प्यार से उसने मारा था ना, उसने कहा तहस नहस कर दूंगा, बस उतने ही प्यार से दूसरे गाल पे मारने की जरूरत है। उसके बाद तो सारी कहानी ए से लेके जेड तक खोल देगा। लेकिन प्लान बी है। तो प्लान बी में ये भी रखा गया होगा कि भाई अगर इसको उठा लेंगे तब क्या करना। ये महिला जो शुद्ध हिंदी क्षमा जैसे शब्द बोलती है, यह महिला बंदूक भी चला सकती होगी, ये महिला बम भी चला सकती होगी, जहर भी खा सकती होगी, अपने चारों बच्चों की जान भी ले सकती होगी। उसके अलावा और पता नहीं क्या क्या कर सकती हो। अचानक अंतर ध्यान हो सकती होगी, भेष बदल सकती होगी, और किसी नए रूप में कहीं और प्रकट हो सकती होगी, वापस भी जा सकती होगी। तो आप सब उम्मीद कर सकते हैं ये सुपर ट्रेंड, अगर ये जासूस है, ये सुपर ट्रेंड जासूस है। राजी वाली जो हमारी हीरोइन है उससे काफी आगे। राजी वाली जो हीरो ने बड़ा खतरा उठा के उसने किया था।
यहाँ ये खतरा नहीं उठाया कि पूरा स्क्रिप्टेड मामला है ना, तो इसमें सारे माइनस पॉइंट्स को पॉजिटिव बनाया जाएगा, तब आगे बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी कांटा न चुभे। तो इस दृष्टि से अब आगे क्या, इसके लिए विजिलेंस को देखना है, हमारी एनआईए को देखना है, हमारे RAW को रॉ को देखना है, हमारी स्थानीय लोकल पुलिस को देखना है, पड़ोसियों को भी देखना है जहाँ पे ये रहते हैं, उन दुकानदारों को भी देखना है जहाँ से सामान खरीदते हैं। लेकिन ये हमेशा अभिनय बहुत अच्छा करने का प्रैक्टिस करके आई है, तो करेंगी। हम लोगों को भी देखना, मीडिया पर को भी देखना, इस बहाने हमें ये भी समझ में आएगा कौन सा मीडिया कितना जिम्मेदारी निभा रहा है, ठीक है ना, कौन से नेता है जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इस इन चीजों में बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी कलाइयां खुलेंगी, बहुत सारे रंगे सियार आगे पीछे पकड़े जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा पकड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये मोहतरमा अपने आप को फंसा चुकी है पूरी तरह से। इनके ऊपर बहुत सारी तोपें तनी है, अब इनकी कुशलता होगी कि किस तरह से मामले को आगे ले जाती है, ये देखने वाली बात। जी सर। अब जो नेक्स्ट मैं जो बात करूंगी, अभी जो जो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एंगल, जैसे सर ने कहा, यदि हम देखें तो नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, इलेक्शन भी होने वाले हैं। और आप देखें तो उससे पहले हमारे देश में भी बहुत सारी बिसात बिछा दी गई थी, बहुत सारे आंदोलन हुए थे, शाहीन बाग हुआ या और हुआ। अब एक और लेवल की तैयारी हो चुकी है, शायद माइट भी इससे रिलेटेड हो, तो मैं इसी पर आप लोगों के व्यूज जानना चाह रही थी शीतल मैम आपसे, कि जैसे कि एक तो हमारा होने वाला है नेक्स्ट ये क्या कहते हैं चुनाव, दूसरा हमारा है अभी यदि हम देखें, कल ही हमारे यहाँ हुआ, ये बहुत सफल परीक्षण हुआ, चंद्रयान 3 का हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ। इसके अलावा भी और जितने भी हमारे देश में चल रहे हैं, अब क्या पता कि वो किस बात को किस एंगल से देख रहे हैं, ये भी नहीं। दूसरा, एक अभी यहाँ पर जेवर, यहाँ जो रबुपुरा गांव है जहां पर ये समय लोग रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा के, उसी के पास है जेवर एक जगह जहां पर कि हमारा एयरपोर्ट बन रहा है नया, यूपी से। तो और भी बहुत सारे, और एक और जो पॉइंट है कि ये एनसीआर में आता है, तो आप यदि इस एरिया में बैठे हैं तो ये बेल्ट ऐसी है जो हमारी मेरठ की है, या इधर साइड से गाजियाबाद हो गया या नोएडा हो गए, कि जहाँ मतलब सेंटर है ये एक तरीके से देश का भी, और आप यहाँ से बड़े आसानी से दूसरों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए एक तो ये बात, दूसरी बात कि समाज में यदि हमने मान लिया कि इनका 100% ये इनका लव एंगल ही है, तो कितना जायज है ये समाज के हिसाब से भी, आगे आने वाली जो नई जनरेशन है जिन्हें हम बड़े आदर्श पढ़ाते हैं अपनी जनरेशन को, उनके लिए कितनी जायज है कि ये सिर्फ प्यार के नाम पर आप इतना बड़ा लंबा वाला कांड कर जाए। तो शीतल मैम, मैं आपसे ही जानना चाह रही थी इस बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरे विश्व में सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है हिंदू। उसको टारगेट करना बहुत इजी है। आप कहीं पे भी जाइए, अगर आपको किसी भी भारी भरकम घटना को अंजाम देना है, तो आप हिंदू व्यक्ति को बहुत जल्दी से, क्योंकि वो इतना भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाता है कि उसे टारगेट करना बहुत मुश्किल नहीं रहता। आपने देखा होगा, अभी आप चंद्रयान की बात कर रही थी, 2014 से पहले वैज्ञानिकों को उठाकर मार दिया जाता था, और भारत में कोई बहुत विशेष शोध, जिसे हमने कहना चाहिए रिसर्च, नहीं होती थी। लेकिन अभी 2014 से हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो पुराना इतिहास है वो एकदम चेंज हो रहा है। अब 75 सालों से, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तब देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो अगर हम और उसके बाद मोमडन उस तरफ चलेगा और हिंदू इधर रह गए, उसके बाद भी भारत को सेक्युलर घोषित कर दिया गया। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ, जब इतनी सारी चीजें भारत में हिंदू ही रह गए थे, तो उनके फेवर में सारे लॉज क्यों नहीं बनाए गए? ठीक है, सिक्योरिटीज इतनी क्या कहना चाहिए कि इतनी ढीली ढाली क्यों छोड़ी गई? अब कि कोई भी हमारे देश में एंटर कर रहा है, तो हर पक्ष से मैं यही कहूंगी, इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल वे में लेने की जरूरत है। वैसे तो देश का बड़ा सौभाग्य है कि ये चीजें, मुझे नहीं लगता कि बहुत
ढीली ढाली तरीके से ली जाएंगी। रॉ की भी नजर है, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या जो भी इससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं वो इसके ऊपर पूरी वॉच कर रही हैं। और अच्छी बात यह है कि इसको इसी तरह से इजीली नहीं छोड़ा जाने वाला। इसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं उन सबको बताया जाएगा, उन सबकी जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो और मीडिया का हमारे देश में ये काम है, ये ये इसी तरह से भांड मीडिया नहीं कहा जाता मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी ये लोग इतना इसको एंटरटेनमेंट बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। ये घटना वास्तव में बहुत चेताने वाली है और बहुत हम लोगों को बहुत इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली वॉच करना चाहिए। लेकिन वो जा रहे हैं अपना कैमरा लगा के उससे पूछ रहे हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है भारत में। एक बुद्धू सा आदमी, ठीक है, जिसका कोई मेल नहीं है उस लेडी से, वो अपने आप को 5वीं पास बता रही है। आपको कौन से एंगल से नजर आ रही है कि वो लेडी 5वीं पास है? वो किसी भी एंगल से 5वीं पास नजर नहीं आ रही। उसके अंदर इतने सारे कलर्स हैं कि अगर उसकी जो लेयर्स है उनको खोला जाए तो बहुत सारे रहस्य, सीक्रेट्स डिस्क्लोज हो सकते हैं। और वो आदमी किसी भी तरीके से उसके साथ मैच करता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा है, मुझे जहां तक लगता है कि उसने जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी के तहत एक बेवकूफ बुद्धू आदमी को अपने साथ लिया है, जिससे वो उसका फायदा उठा सके और जो वो करने के लिए भारत में आई है वो कर सके। तो आई मस्ट से कि एवरीबडी शुड बी अलर्ट रिगार्डिंग हर, और इसको खेल ना बनाए और जाके मुझे लगता है मीडिया को भी इतना प्रमोट करने की उसे आवश्यकता नहीं है। तो सब लोग उसको इजी रहने दें, जिससे कि वो जिस मिशन पे आई है हो सकता है वो उसका कुछ पार्ट यहाँ प्ले करे और पकड़ी जाए। जी 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 मैम, अभी मैं अरुण सर आपके पास आ रही हूँ। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सेल्स आपका वर्क रहा है, लोगों को जानना समझना, तो अच्छे से जान पाते। तो आप इस एंगल से, जैसे मैम ने ये मुद्दा उठाया कि कहीं से कोई मैच नहीं है, ये तो मुझे भी मतलब डाउट रहता है कि बिल्कुल जो हमने बिल्कुल। पिक्स देखे, जो उसके रील्स देखे उसके, तो उससे पहले पहले बड़े हैंडसम से लड़कों के साथ वो रही है। अब उसकी चॉइस ऐसा कि अब उसने ऐसे बंदे को पकड़ा, तो ऐसा बंदा तो तभी ना जब कोई चॉइस करेगा कि इतना मिसमैच, तो इतनी तो समझदार है। ऐसा कैसा दिल हो गया कि भाई कभी भी कहीं भी लुढ़क जाता है, फुटबॉल है या बॉल है या दिल है, यही नहीं समझ में आ रहा। आप बताइए जरा इस पर। दिल एक बड़ा अच्छा लगता है सुन के आपको। कहते हैं वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, अब गुलाब भी पसीने की तरह महकता है। वाह वाह और वाह हमें वाह, क्या इतना बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। कभी पसीना गुलाब होता था, आज गुलाब भी पसीने ही होते थे। अब तो वाह, पसीना बिल्कुल भी बिल्कुल। गुलाब की तरह महकता है। जी, जी। मतलब यह है कि देखिए, हम लोग इतना कर्मठ लोग हैं, इतनी मेहनत करके कोई चीज को हम निर्माण करते हैं और बहुत आसानी से किसी को हम अलाउ नहीं कर सकते कि हमारे मेहनत पे पानी फेरा जाए। बहुत एक एक ईंटा जोड़ा गया है इतना बड़े अपने देश को बनाने के लिए। अनेक लोगों ने अनेक तरह के बलिदान दिए हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते कितने तरह के बलिदान दिए गए होंगे। और ये जो नजारा दिखाया जा रहा है ये बहुत ही छद्म है, लेकिन इनका सब कुछ खुल चुका है। हमको नहीं लगता कि छिपा हुआ है इसमें ज्यादा। और नेचुरली हमारी एजेंसीज बहुत पावरफुल हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है और वो अपने जगह बिल्कुल सतर्क और बिल्कुल सही जगह काम कर रहे होंगे। लेकिन ये छद्मधारी लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको भी एक्सपोज होना इसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ये पता लगना चाहिए कि ये जो स्लीपर सेल्स जो हैं ये पता नहीं कब फन उठा लें। तो अच्छा है कि ये जो है स्टीम ऑफ हो गया, कि इसके आने से स्टीम निकला इनका। अब स्टीम निकला तो कुछ ना कुछ तो नजारे हमें भी दिखेंगे और इनके कारण जो है कुछ ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हमारे एजेंसी जब काफी अलर्ट मोड पे आ गई होंगी तो जिनसे कि कुछ ना कुछ बड़ा फाइंडिंग मिलेगा। और ये सिर्फ एक नौटंकी है, कोई इक्वलिटी नहीं है कहीं पे मैच नहीं है, टोटल मिसमैच है। इफ इट इज मिसमैच सिंपली शुड बी डिस्कार्डेड। और इसका कोई मतलब नहीं है बिना मतलब हम इसको प्रमोट करें या इनके बारे में ज्यादा प्रभावपूर्ण बातें इनके फेवर में बोलें। हमें लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए।
जी मेरी समझ यही कहती है, मेरी बिल्कुल। समझ जी इतना जी ही है। जी जी जी। जी जी सर, थैंक यू। उमा मैम, मैं अब आपसे ही पूछना चाहूंगी लास्ट में कि Yes. इसको अब इसके साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए सरकार को? अभी जैसे सब लोग कह रहे हैं, अरुण जी और पारिजात जी, मैम कह रही हैं, शीतल मैम, कि अभी हमें मतलब जो एजेंसीज हैं वो लोग कर रहे हैं, होंगे ऑफ कोर्स कर ही रहे होंगे, वो तो बात है। तो लेकिन जैसे बहुत सारे लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं ने कि नहीं अब तो आ गई है तो यहीं रहेगी। तो क्या सचिन, जैसे सर ने कहा कि उसको डराया भी जा सकता है, उसके साथ कुछ पैसा दिया गया हो, क्योंकि आप ये सोचिए इसमें एक एंगल यदि मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड से लूं, तो आप देखिए हमें अपने मेहनत करते करते अपने बच्चों को अपने घर के खर्चे रखना मुश्किल, चलाना मुश्किल होता है। और यहाँ ये सचिन कितना विलिंगली, जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो 4 बच्चे रखने के लिए तैयार हो गया कि बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा। ये हवाई बातें कैसे, कहाँ से पढ़ाएगा भाई? कहीं से सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है। और इतनी आसानी से भाई आप कहीं से 4 देश से घूम कर आ रही हैं। और यदि आप सही थे तो आप सही तरीके से आते, वो सलमान खान की मूवी की तरह से तारों के नीचे से चंदा की छाओं में तारों की रात में ऐसे आए आप इस तरीके से। तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या जेल में जाना चाहिए या डिपोर्ट कर देना चाहिए? नहीं, एक चीज तो है वेरी क्लियर कि जैसे शालिनी जी ने कहा कि बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई ना करें, क्योंकि अ, उनको उनको इंटरव्यू लेकर आप कैसी हैं, आपका कैसा चल रहा है, ये सब तो पहले बंद करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सबके दिमाग में, दिलो दिमाग में एक शक का बीज तो बो ही दिया है। शक का नहीं, ये तो बात सही ही है। तो हो रहा है, जो माहौल है उसको देखकर साफ पता चलता है। और रिगार्डिंग आपने जो मनीषा जी आपने कहा कि उस लड़के की कोई कमाई नहीं है, तभी भी इतना कुछ करता है, मुझे कहीं ना कहीं से, मैं अपना मंतव्य बता रही हूँ, अपनी सोच बता रही हूँ, मुझे ये पबजी में जो गेम में ये दोनों मिले, मुझे मुझे कहीं ना कहीं से ये लड़का भी मिली भगत नजर आ मिली भगत नजर आ रहा है। हो सकता है उसे डरा धमका गया हो, या बहुत बड़ी लालच दी गई हो कि भाई तुमने हनी भी ट्रैप ऐसी भी हो किया। सकता है, हनी ट्रैप हाँ, मतलब हाँ, जैसे उस बहुत लड़के को बड़ी, देखकर लगता या है ना तो कि ट्रस्ट किया गया हाँ, होगा, या तो धमकी दी होगी, या उसे बहुत बड़ी अमाउंट की बने लालच दी होगी। जैसे अभी उन्होंने कहा कि बहुत सारी परतें खुलेगी, अब इसके इसे जैसे लाइमलाइट मिलाएंगे बहुत लोग सामने आएंगे। तो इस केस को तो खैर देख ही रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि बहुत जल्द लाइट लाइट में आ जाएंगे। तो इस सब चीज को देखते हुए वो भी काम करेगी कि किसका पर्दाफाश करना है, किसका नहीं करना है। और मुझे किसी कोने से हमें ये लड़का डेफिनेटली लगता है कि इतने आराम से पैसे खर्चा कर रहा है, इतने इतने शान से उसको अच्छा रखा है, 4 4 बच्चों की माँ को लेके। और 30 साल की, वो 22 साल का है, 8 साल का डिफरेंस है। और 8 साल का डिफरेंस, चलो टोटली यंग लड़की है, तो ऑलरेडी 4 4 बच्चे हैं और 2 3 पति हो चुके हैं। तो इसके बाद भी पबजी से मिले हुए, तो इसका मतलब कुछ तो होगा। दैट मीन्स ये प्लान बहुत पुराना है। जैसा कि पारिजात जी ने कहा, राजी तो अभी बनी हुई है, ये तो 15 20 साल के, मेरे ख्याल से वो जब 30 साल की है, तो वो जब 10 15 साल की है तब से ही ट्रेन किया जा रहा होगा। और उसने बड़े शौक से, जैसे और अच्छे अच्छे सुंदर हस्बैंड थे उनको छोड़कर उसने लल्लू सिंह को लिया है, ऐसे साधारण देखने वाले को लिया। तो ये सब भी उसका वेल प्लान होगा। और उसे भी कोई लालच दिया गया होगा कि भाई तुम्हें भी इस तरह की एक्टिंग करनी है, इसलिए तो उसकी हिम्मत होती है उसकी मुंह बंद करने की। इसीलिए तो उसकी हिम्मत होती है उसकी मुंह बंद करने की, अदरवाइज इतना आराम से नहीं कर पाती। और ग्रेटर नोएडा जैसे एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में बड़े आराम से रह रही है। तो ये सब चीज को बहुत ही ध्यान देना है कि पैसे खर्च करना, डेली मर्रा की चीजों को मीट करना, इतने पैसे लाना, ये सब चीज की छानबीन एकदम एक एक कोण में करनी चाहिए कि वो किस ढंग से पैसे खर्च करती है, कहाँ टिकट खर्चती थी, तो कैसे टिकट के पैसे आती है। हर चीज को यदि ब्लॉक किया जाए तो मेरे ख्याल से मामला सॉल्व हो सकता है। या यही होगा, जैसा कि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, या तो यहाँ पर कोई मामला को बहुत जल्दी से सॉल्व करके उसके रिजल्ट को दिखा दिया जाता है, या तो मामला को ठप कर दिया जाता है। तो ये पता नहीं मुझे कैसा होगा, मुझे भी डाउट है। हो सकता है कि मामला को सॉल्व करके पब्लिक के साथ ला दिया जाए और एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला हो, या तो मामला ऐसे ही दब के रह जाएगा। अब लास्ट पे मैं सबसे चाहूंगी, अरुण जी, पारिजात जी और शीतल मैम,
लास्ट में एक लाइन में आप इसे कैसे खत्म करना चाहेंगे? यदि आपसे मैं कहूँ कि इस केस का क्या करना चाहिए, तो आप, बस ये क्वेश्चन है सबके लिए कॉमन, तो आप बताइए कि क्या होना चाहिए। जी मैं ये कहूंगा कि अभी बिल्कुल इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। जो ये चल रहा है इसको बिल्कुल टीआरपी के लिए इस्तेमाल ना करे कोई टेलीविजन मीडिया। बिल्कुल इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विजिलेंस अपना काम कर रहा है, एनआईए और ईडी और रॉ हमारे काम कर रहे हैं, और इनको अच्छी तरह से पता है कि इनकी हरकतें जो बड़ी वाली होंगी आगे चल के शुरू होंगी। और मैं बता सकता हूँ वो कैसे। ये महिला अपने सौंदर्य का और अपने सक्षमता का प्रभाव लेकर के प्रभावशाली लोगों से जुड़ सकती है, वहां से कई चीजें निकाल के उधर भेज सकती है। और कि जिसको मैंने कहा ना, विष कन्या वाला रोल बहुत अच्छा कर सकती है, कई तरह से घात पहुंचा सकती है भारत को, भारत की सुरक्षा को। तो इसलिए इसको बिल्कुल खामोशी के साथ, जितना इस पर शोर मचाया जाएगा ना उतना ही हम इसको सपोर्ट करेंगे। वी शुड नॉट सपोर्ट इट। हमको देखना चाहिए बिल्कुल नजरें रख करके, शांत होकर के, और ये लोग पकड़ में आ जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं जानता कि कोई भी जासूस इतना बड़ा हो सकता है कि कोई मिस्टेक ना करे, और ये प्लान भी हाँ। रेडी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरुण सर, लास्ट में आपका डिपोर्ट करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, या क्या होना चाहिए? सीमाओं को तोड़ने वाले, जो अपने देश के सीमाओं को तोड़ देते हैं, जो हमारे रक्षा नीतियों को तोड़ देते हैं, जो सुरक्षा में घात लगा देते हैं, इनके साथ प्रतिघात ही हमारा जवाब होना चाहिए। दो आंसर है हमारे पास, या तो इनको कन्फाइनमेंट करना चाहिए, इनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए, अदरवाइज इनको जो है वापस जहां से आए हैं वापस इनको वहां भेजना चाहिए। दो ही है इनका समाधान, और इनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। बस यही तो दो तीन स्टेप्स हैं जो इनके साथ अवश्य ही लेना चाहिए, और आई एम श्योर कि एजेंसी वो ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे। आई एम वेरी मच श्योर। जी शीतल मैम। अल्टीमेटली मैं तो यही बोलूंगी कि हमने बहुएं और दामाद पालने का ठेका नहीं ले रखा भारत ने। तो इनको डिपोर्ट करना चाहिए, और सही है, इनको सही। ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहिए। और सच में ये इतना सारा रिस्क क्यों लेना कि इनके पीछे हम सारी एजेंसियां लगा दें और सब कुछ सही इनके बात। पीछे अपना समय बर्बाद करें। तुरंत इन्हें डिपोर्ट करिए यहाँ से। मेरा तो यही जी जी जी, बिल्कुल। सजेशन। यस, उमा मैम, आप क्या चाहेंगी, जेल में डालें इन्हें या फिर डिपोर्ट कर दें, क्या? मुझे तो लगता है कि यदि इस लेडी को वापस पाकिस्तान चाहे किसी भी अवस्था में यदि भेज दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वहां की सरकार ही इस पर एक्शन लेगी, और सारा भांडा वही खुद जाएगा कि हुआ जी। क्या है। क्योंकि वो किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इसने क्या यहाँ किया है क्या नहीं किया, वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इतना तूल नहीं देना चाहिए कि हमारे पास इतना समय है कि इसके पीछे माइक और कैमरा लेके घूमते रहे। काम कर रही है गवर्नमेंट, यदि एक्शन लेना है तो सबसे पहले इसे बोरिया बिस्तर सहित इसको वापस भेज देना चाहिए, किसी भी हालत वहां भेज देना चाहिए। कि वो सरकार इसके साथ जो करती है करे, जो करती है करे। जी तो आज हमने चर्चा की सीमा हैदर और सचिन की स्टोरी पर। अब चाहे ये लव का एंगल है या साजिश है, ये क्या साजिश है, सियासत है, ये क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जांच एजेंसियां जो है हमारी वो काम में लगी हुई हैं, लेकिन यदि ये लव भी है तो भी ये गलत है, क्योंकि समाज में गलत मानक पेश करता है कि चार बच्चे लेकर आप आ जाएं और बदलती रहे रोज कपड़ों की तरह से अपने रिश्ते बदलती रहे, तो ये गलत एग्जाम्पल पेश करता है सभी के लिए। दूसरा, देश की सुरक्षा सब सर्वोपरि है, और देश के लिए कुछ भी, चाहे तो एक इंसान के लिए हम सारे इतने जो 130 करोड़ हमारे जो इंडियंस हैं, उनको, उनकी सुरक्षा को दांव पर कभी नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, इन्हें जेल में डालना चाहिए। और यदि मानवता के आधार पर, मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिसके लिए इन्हें कोई मेडल और तमगे मिलने चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और अभी जब मैंने चंद्रयान 3 की जो बात की, अभी मैंने शीतल मैम का स्टेटस देखा था, तो उसमें देखा मैंने कि उन्होंने लगाया हुआ है कि जो हमारे देश की महिला जो वैज्ञानिक हैं, या जो महिला, मैं उसमें डिवाइड नहीं करती, जेंडर बायस नहीं करती मैं, तो जो हमारे देश के रियल हीरोज है, हमारे साइंटिस्ट इस समय, जो इन्होंने एक बहुत बड़ा जो अजब कारनामा करके दिखाया है, देश को इतना आगे नाम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो रियल हीरोज है हम उन्हें सैल्यूट करें, उन्हें ग्लोरीफाई उनकी बात करें, करें। ना कि जो है ऐसे किसी भी, जो टॉम डिक और हैरी, कोई सीमा सचिन, पता नहीं कितनी ऐसे गली मोहल्ले में घूमते रहते होंगे, तो हमें इन्हें बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, जो मेरा अपना ओपिनियन यहाँ पर आता है। और देश की सुरक्षा से तो बिल्कुल खतरा नहीं लेना चाहिए हमें, कि जो हम कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत देश
जो पूरा विश्व गुरु है और सफलता की राह पर चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक संदेश उन लोगों के लिए जो भी जिस तरह से भी उन्होंने ये पूरी साजिशें रची है, चाहे वो सीमा के रूप में, इकरा के रूप में, या पता नहीं कितनी सीमाएं यहाँ पर घूम रही होंगी, भूत या प्रेत जैसे आत्माएं घूमती रहती है इधर उधर जो है बिखरी हुई होंगी। तो मेरी ये गुजारिश है अपनी एजेंसियों से, बहुत सक्षम है कि हम सभी और नागरिक भी जो हम ये भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि एक बंदे का मैंने कमेंट सुना कि सरकार को इसके 4 बच्चों को भी पालना चाहिए और इसे भी सुरक्षा देनी चाहिए। तो बस भाई हम तो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं कि जैसे मैम ने कहा कि दामाद आए और बहुएं आए, तो भगवान बचाए ऐसी बहुओं से और दामादों से कि हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को अपने विचार प्रस्तुत किए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, डीएलए के नए एपिसोड में नेक्स्ट टाइम। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।